लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। हाँ बहू। बहू तूने सीता को फोन लगाया था क्या? हाँ मम्मी जी मैंने तो फोन लगाया था पर दीदी ने फोन उठाया ही नहीं। ये लड़की भी ना पागल हो गई है। ऐसे तो जब फोन लगाओ तो लड़ती रहेगी कि तुम लोग मुझे याद ही नहीं करते हो, कभी फोन ही नहीं लगाते हो, और जब फोन लगाओ इसके घर में भगवान जाने क्या ही रहता है, कभी फोन ही नहीं उठाती है। ठीक है बहू जा तू अपना काम देख ले। जी माँ जी। अरे बेटा दामाद जी आप अचानक कैसे? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ मम्मी सब ठीक है। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। बहू तेरी ननद और जीजा जी आए हैं बेटा, चाय कॉफी कुछ ले आए इनके लिए? नहीं नहीं मम्मी जी, हम लोग नाश्ता चाय करके आए हैं। अच्छा ठीक है आइए बैठिए। अरे बेटा अब बता भी दे क्या खुशखबरी है, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। अरे मम्मी आप भी क्या बच्चों की जैसे उतावली हो रही हो, भाभी को भी तो आने दो, उन्हें भी तो सुनाने दो खुशखबरी। और भाई कहाँ है, भाई को भी तो बताऊं। भाई तो बेटा घर पे नहीं है, अभी ऑफिस से आया ही नहीं आज। अरे दीदी जीजा जी आप अचानक कैसे? ना कोई फोन ना कोई खबर। हाँ भाभी हम लोग आपको ना सरप्राइज देना चाह रहे थे, इसीलिए तो कल आपका फोन नहीं उठाया था। और हाँ भाभी साथ में आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी देनी है। अब तो बता दे, अब तो तेरी भाभी भी आ गई है। मम्मी तेरे दामाद जी का ट्रांसफर ना यही इसी शहर में हो गया है, अब हम लोग इसी शहर में शिफ्ट होंगे। क्या? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तूने तो मन खुश कर दिया। अरे सीता, दूसरी खुशखबरी भी तो सुनाओ माँ जी को। हाँ मम्मी और हम लोग ना आपके बगल वाली मल्टी में ही फ्लैट लेके रहेंगे, हमने तो बुक भी कर दिया है। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अब मेरी बेटी हमेशा मेरे पास ही रहेगी, मेरी नजरों के सामने। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी दूर शादी करने के बाद मेरी बेटी मेरे पास आ जाएगी। क्या हुआ भाभी आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आपको खुशी नहीं हुई क्या मेरे यहाँ आने से? नहीं नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों खुश नहीं होंगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा भाभी हम लोग ना कल घर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं रहेगा खाना बनाने के लिए, तो कल का हमारा खाना आप बना लेना, हम यहीं आकर खा लेंगे। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरी भाभी खाना बना कर रखेगी। तो ठीक है मम्मी चलती हूँ, और कुछ सामान भी खरीदना है, कल आती हूँ फिर खाने पे। ठीक है बेटा, और किसी चीज की जरूरत लगे तो बता देना। क्या हुआ बहू तू मुझे कुछ खुश नहीं लग रही है? नहीं मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे एक बात की चिंता है। आप ही बोलती हैं ना कि रिश्तेदारों को हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। हाँ हाँ बेटा मैं ही बोलती हूँ, पर वो दूर के रिश्तेदारों के लिए होते हैं, और सीता तो हमारी अपनी इकलौती बेटी है, उसके आने से भले हमें क्या परेशानी हो सकती है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों मेरे पास रहेंगे। ठीक है मम्मी जी। मम्मी अरे सीता बेटा आ बेटा बैठ। मम्मी ऐसे अकेले क्यों बैठी हो, भाभी कहाँ गई? अरे बेटा तेरे भाई ने नई कार ली है तो तेरी भाभी को घुमाने लेके गया है। क्या भैया ने नई कार ली और मुझे बताया तक नहीं, यहाँ पड़ोस में रहने के बावजूद? मम्मी आप लोगों ने मुझे पराया कर दिया है, पहले तो मैं दूर रहती थी तो सोचती थी चलो कोई बात नहीं, नहीं बताया तो क्या हो गया, लेकिन अब तो मैं आपके बगल में आपकी पड़ोसी हूँ, तब भी आपने मुझे नहीं बताया। और भाभी कैसे घूमने चली गई भाई के साथ? अरे बेटे का पहला फर्ज माँ बाप का होता है, आपको तो घुमाने नहीं ले गया भाई। अरे शांति रख जरा शांति रख, मुझे बोला था उसने घूमने के लिए, मैं ही नहीं गई, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। और रही बात तुझे बताने की, तो ये सब बहुत जल्दबाजी में हुआ, उसने भी हमें सरप्राइज दिया, हमें ही नहीं पता था तो तुझे कैसे बताते। जब देखो लड़ने के बहाने ढूंढती रहती है माँ से। हाँ हाँ मम्मी अभी ना आपको मेरी बात बहुत बुरी लग रही है, और चढ़ा लो सिर पे, बहू को एक दिन ना पछताए तो बताना। अरे तू सब ये छोड़ और बता कुछ खाएगी? नहीं मम्मी मैं जा रही हूँ घर। अरे दीदी आप कब आई? जब आप घूमने निकली थी भाभी तभी आई हूँ। मम्मी जी क्या हुआ, दीदी इतनी गुस्से में क्यों जा रही है? कुछ नहीं बेटा, तू तो जानती है उसकी आदत, और हाँ उसकी बातों का बुरा मत मानना, कभी भी भड़क जाती है वो। ठीक है मम्मी जी मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, आपके चाय का टाइम हो गया है। हाँ बेटा ले आ। कितनी अच्छी है मेरी बहू, लेकिन
ये बेटी मेरी समझती ही नहीं है। जब देखो मेरी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है। मम्मी आजा बेटा, आ बैठ। अरे बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं रोज रोज तुझे देखती हूँ। अरे मम्मी, अब तो आदत डाल लो, अब तो मैं आपकी पड़ोसन हूँ, तो मिलूंगी रोज रोज। हाँ बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा भाभी कहाँ है मम्मी? डिनर पे गए हैं बेटा दोनों, तेरे भैया और भाभी। क्या? मम्मी एक बात बताओ, भाभी कभी घर में रहती भी है या नहीं? और भाभी को आप लोगों की जरा चिंता नहीं है? देखो भैया और भाभी दोनों उठ के चले जाते हैं, आपको साथ में क्यों लेकर नहीं गए? आप क्या खाना खाओगे? अरे नहीं बेटा, तू फालतू में गुस्सा कर रही है। मैं नहीं चाहती हूँ बाहर खाना खाने। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं मेरे लिए और तेरे पापा के लिए 2 रोटी तो बना ही सकती हूँ। मम्मी आप नहीं समझोगे, बहू को सिर पे बिठा लिया है आपने। एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपको 2 रोटी बनाकर नहीं खिलाएगी आपकी बहू, तब समझ में आएगा। नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। तेरी भाभी बहुत अच्छी है और हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। अच्छा तो आप बताओ, डिनर पे गए हैं दोनों, आपसे पूछा क्या कि आप चलोगे या नहीं? पूछा तो नहीं बेटा, पर मैं हमेशा मना कर देती हूँ इसलिए नहीं पूछा होगा। मम्मी बहुत पछताओगी तुम एक दिन, भाभी को तुमने पूरा सिर पे बिठा के रखा है। अरे दीदी आप कब आई? क्यों, अब मैं आपको बताकर आऊँ क्या अपनी मम्मी के पास? आपके पास तो टाइम है नहीं अपने सास ससुर की सेवा करने का। अब मैं बगल में रहती हूँ, बेटी हूँ, तो अपने माँ बाप का हाल चाल पूछने तो आऊंगी, क्या उसमें भी आपको दिक्कत है? अरे नहीं दीदी, आप फालतू में गुस्सा हो रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सब समझती हूँ भाभी, चलती हूँ माँ, तुम्हें तो अक्ल है नहीं। बहू तू सीता की बातों का बुरा मत मानना, उसको तो अकल नहीं है, कुछ भी बोलती रहती है। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन एक बात बोलूँ आपको, बुरा मत मानिएगा। जिसने भी ये कहावत बनाई है ना, बिल्कुल सही बनाई है और सोच समझ के बनाई है कि दूर के ढोल ही सुहावने होते हैं। मम्मी जी वो तो आप समझदार हो कि जिन पर दीदी की बातों का कोई असर नहीं होता। दीदी हमेशा आपको भड़काती रहती है मेरे खिलाफ। मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन मुझे पता सब कुछ है। मम्मी जी मैं भी जानती हूँ वो आपकी इकलौती बेटी हैं और उन पर आपका लाड जायज़ है, लेकिन मम्मी जी ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप होता जा रहा है दीदी का हमारे परिवार पे। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन दीदी की वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार टूट जाए। माँ जी आप ही बताओ, क्या मैं आपकी अच्छी बहू नहीं हूँ? क्या मैं आप लोगों का ध्यान नहीं रखती हूँ? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो कभी भी नहीं कहा। तू तो मेरी बहुत अच्छी बहू है। तो माँ जी आप प्लीज़ दीदी को समझाइए, मुझे उनके यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो बात करती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। रोज़ रोज़ मायके आना, फिर उल्टी सीधी बातें करना कहाँ शोभा देता है? आप ही बताइए, अगर मैं अपने मायके जाकर ये सब करूँ तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तू चिंता मत कर बहू, मैं समझाऊंगी सीता को, आगे से ऐसी कोई बात नहीं होगी। उसे साफ साफ बोल दूंगी कि बेटा ये तेरा मायका है, तीज त्योहार पे ही आया कर, ऐसे रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता है। तू अपने घर में खुश रहे और हमें भी अपने घर में खुश रहने दे। ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समझने के लिए। काश आपकी जैसी सास हर बहू को मिले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपको भी समझ में आया? किसी भी बहन बेटी का अपने मायके में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं होती है। इससे आपका रिश्ता तो खराब होता ही है, साथ ही साथ आपके माँ बाप का भी रिश्ता खराब होता है बहू के साथ। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक का बटन दबाकर हमें अपना प्यार ज़रूर दें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार कहानियाँ मिलती रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।